हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी रियल है और इसका नाम है ब्लैक वाटर। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुनसान जगह को देखते हैं जहां पर बहुत बड़ा और खतरनाक तालाब और उसके पानी का रंग भी ब्लैक था और इस तालाब का नाम है ब्लैक वाटर। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे। एक लड़की, उसका नाम ग्रेस है, और उसके साथ उसका हस्बैंड और उसकी छोटी बहन थी। ये तीनों छुट्टियां मनाने के लिए क्रोकोडाइल पार्क जा रहे थे और वहाँ पर बहुत ज्यादा मगरमच्छ है। और थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो सभी इन मगरमच्छ को खाना खिला रहे थे। अब ये तीनों ये सीन यहाँ पर देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों पार्क में बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। और फिर ये लोग नाइट में होटल पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कल क्या करेंगे। और फिर वो फैसला करते हैं कि हम यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है जिसका नाम है ब्लैक वाटर, वहाँ पर चलेंगे और वहाँ जाकर के हम मछलियाँ पकड़ेंगे। और ये वही तालाब है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। नेक्स्ट सीन में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इस तालाब को दिखाते हैं जो बहुत ही बड़ा है और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और इस तालाब के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ है। और यहाँ पर ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास एक बोट थी और वो यहाँ का गार्ड था और वो यहाँ पर इनके सफर में इनकी मदद भी करेगा। अब थोड़ी देर बाद ये लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब ये गार्ड बताता है कि यहाँ पर मेरा बॉस भी है और वो किसी और फैमिली को घुमाने ले गया है और मेरे पास एक बंदूक भी है जो मुश्किल टाइम में बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मगरमच्छ भी है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस और उसकी बहन की बातों से पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अभी तक उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि वो सही टाइम का इंतजार कर रही थी। और फिर ये लोग जब बोट में थे तो आसपास के सीन को देख के ये बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। अब ये यहाँ की फोटोज भी लेते हैं और अब ये लोग बहुत ज्यादा आगे निकल आते हैं और फिर अब ये लोग मछली पकड़ने लगते हैं, लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ पाते। इसीलिए वो गार्ड और भी आगे ले जाता है जहाँ पर ग्रेस के हस्बैंड को दोबारा मछली पकड़ने लगता है और इस बार उसकी रस्सी में एक मछली अटक जाती है। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन अभी अचानक से इनकी बोट हिलने लग जाती है और वो पलट भी जाती है। इसीलिए अभी सब लोग पानी में गिर जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि उनकी रस्सी में कोई मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ अटक गया था और इसी ने इनकी बोट को टक्कर भी मार दी। अब यहाँ पर ग्रेस का हस्बैंड डरते हुए कहता है कि चलो जल्दी करो और पेड़ पर चढ़ो, और फिर वो घबरा के ग्रेस को पेड़ पर चढ़ा देता है। और जब वो उसकी बहन को चढ़ाने लगता है तो वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो उसे ढूंढता है और ग्रेस यहाँ पर उस मगरमच्छ को देखती है जो उस गार्ड की लाश को लेके जा रहा था। और इसका मतलब ये था कि उस गार्ड को मगरमच्छ ने मार दिया था। अब ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही आ रहा था। अब वो फौरन चिल्ला के उसको पेड़ पर चढ़ने का कहती है और वो ऐसा ही करता है और वो भाग के पेड़ पर चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो बोट पलटी हुई थी ग्रेस की बहन उसमें ही छुपी हुई थी और वो पानी से निकलकर अब बाहर आती है तो वो मगरमच्छ अब उसकी तरफ ही आगे आ रहा था। उसे देख के ग्रेस उसे पेड़ पर चढ़ने को कहती है और जैसे ही बोट पर वो चढ़ती है तो मगरमच्छ फिर से वहां पर आ करके बोट को हिलाने लगता है और वो उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में नहीं गिरती क्योंकि उसने बहुत टाइट बोट को पकड़ रखा था। ग्रेस का हस्बैंड अब पानी में शोर करके मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि ली भी वहां से निकल सके। और अब पता चलता है कि वो मगरमच्छ यहाँ से चला गया था और वो गार्ड की लाश को अपने साथ ले जा रहा था। और अब ये देख के ग्रेस अपने हस्बैंड को कहती है कि वो मगरमच्छ यहाँ से चले गया है, अब यही सही मौका है कि हमें ली को वहाँ से निकालना होगा। और फिर वो ली को कहती है कि जो रस्सी बोट के साथ बंधी हुई है उसे हमारी तरफ फेंको। और फिर ली उसे रस्सी को फेंकने लगती है तो ग्रेस के हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और खींचने लगता है, लेकिन बोट तो अटक गई थी और वो बहुत ही ज्यादा भारी भी थी, इसीलिए वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। अब ग्रेस ली को हिम्मत करके उसे तैर के आने को कहती है, लेकिन ली बहुत डरी हुई थी इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन फिर बाद में वो हिम्मत करके पानी में उतरती है और तैरती हुई पेड़ पर चढ़ जाती है। और यहाँ पर मगरमच्छ के अटैक की वजह से यहाँ पर ली का पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। ग्रेस कहती है कि हमें थोड़े टाइम तक यहाँ पर रुक के वेट करना चाहिए क्योंकि उसके गार्ड को ढूंढते हुए उसका बॉस यहाँ पर जरूर आएगा। और फिर ये लोग यहीं पर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत टाइम गुजर जाने के बाद भी इनके पास कोई नहीं आता
और वो मगरमच्छ भी यहीं पर था। वो बार बार चक्कर काटता है और इन तीनों का इंतजार करता है कि वो कब नीचे आए और मैं उन पर अटैक कर सकूं। और अब ग्रेस का हस्बैंड कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम तैर के पानी में जाए और बोट को सीधा करें और उसमें जाकर के बैठ जाए। लेकिन ग्रेस और ली को ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि जब ये लोग पानी में जाएंगे तो मगरमच्छ इन पर अटैक कर देगा। और अब यहाँ पर ली बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है और उसे देखकर ग्रेस भी अब चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी इनकी बात को नहीं सुनता, क्योंकि इस तालाब में बहुत कम लोग आया करते थे और इसीलिए उनकी पुकार को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब इनको यहाँ पर मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं और इनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था। अब यहाँ पर ग्रेस एक प्लान बनाती है कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, तो क्यों ना हम पेड़ों के सहारे ही यहाँ से आगे निकल सके। अब हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पर पेड़ कहाँ तक जाते हैं। और फिर उसके हस्बैंड का चश्मा भी यहाँ पर पानी में गिर गया था, इस वजह से उसे कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था और ली के पैर में भी चोट लगी हुई थी। इसीलिए ग्रेस खुद ही चेक करने के लिए जाती है। वो पेड़ ही पेड़ पर चढ़कर आगे निकलती है और फिर उसे पता चलता है कि कुछ पेड़ों के बाद 100 मीटर का गैप है और इन्हें स्विमिंग करके ही पार करना होगा। और फिर उसके बाद फिर से बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन ये प्लान भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि 100 मीटर के गैप में वो मगरमच्छ इन पर हमला कर सकता है और ये लोग कोशिश भी करे तो यहाँ से बच नहीं सकते थे, क्योंकि वो मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा तेज तैरता है। और अब ग्रेस वापस आने लगती है और उसे वहाँ पर गार्ड का कटा हुआ कान दिखता है, तो वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर आकर के ग्रेस इन दोनों को सारी बात बताती है और उसका हस्बैंड कोई और रास्ता ना होने पर दोबारा से उस बोट को पलटने का कहता है। और फिर वो दोनों को मनाने के बाद पानी में उतर जाता है और वो बोट के पास जाता है और बहुत ताकत लगाता है और वो उसे बहुत मुसीबतों के बाद बोट को पलटने में कामयाब हो जाता है। और ये देख के दोनों बहुत खुश होती है, लेकिन ग्रेस का हस्बैंड जो बोट के नीचे ही होता है वो वहाँ पर नहीं होता और ये देख के अब ये बहुत घबरा जाती है। और फिर एकदम से वो पानी से बाहर निकल के आता है और उसे देख के इनकी तो जान में जान आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ उसके पास ही आ रहा था और वो एकदम से यहाँ पर ग्रेस के हस्बैंड पर हमला कर देता है और फिर उसे पानी में लेकर के चला जाता है। और ये बहुत ही भयानक सीन को देख के ये दोनों बहुत चिल्लाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ उसे मुंह में दबा के बाहर आता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मगरमच्छ ने उसे भी मार दिया था और ये देख के ग्रेस अब बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ली अब बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ली ग्रेस को कहती है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और अब कभी भी हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा। ग्रेस उसे समझाती है कि हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो, हम बोट की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। और अब ये नीचे जाकर के रस्सी को खींचने लगती है, लेकिन वो बहुत दूर थी और फिर वो दूसरी डाल पर चढ़ जाती है और रस्सी को पकड़ने के लिए इधर मगरमच्छ भी बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वापस से ली के पास आती है। और फिर वो मगरमच्छ इनको कंटिन्यू देखता ही रहता है और पानी में अब चला जाता है। और इसके बाद ग्रेस पानी में अपने हस्बैंड की लाश को देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और बहुत रोने लगती है और उसे अब इस बात का भी बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई कि हम मॉम डैड बनने वाले हैं। और अब उसकी बहन उसे संभालती है। अब रात हो जाती है और ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था और मगरमच्छ भी इनके पास ही घूम रहा था। अब वो ग्रेस के हस्बैंड की लाश को खाने लगता है और ये सारी आवाजों को सुन के ग्रेस और भी ज्यादा टूट जाती है और बहुत रोने लगती है। और अब रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस की कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा खराब होती है, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और अब ली उसे हौसला देते हुए कहती है कि जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो और हिम्मत से काम लो और अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी को बचाओ। और अब ग्रेस उसकी बात को मान लेती है। अब ये दोनों देखते हैं कि इनकी बोट तो तैरते हुए बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई है और इसीलिए इन्हें भी तैरते हुए वहां तक पहुंचना था। और फिर ये दोनों पानी में उतर के आगे बढ़ते हैं और तभी मगरमच्छ इनके पास से पानी से बाहर निकलता है और फिर उसे इतनी पास देख के ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर दोनों चुपचाप खड़े होते हैं। और तब मगरमच्छ पानी में चला जाता है और फिर ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ते हैं तो मगरमच्छ ग्रेस पर हमला करके उसके पैर को पकड़ लेता है और अपने साथ खींचकर ले जाता है। और ली ये देख के बहुत डर जाती है और रोने लगती है
घबराहट के कारण अब वो ग्रेस को आवाज लगाती है और उसकी थोड़ी देर बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आती है और उसे जल्दी ही ली खींच के पेड़ पर ले जाती है। अब ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसके पैर पर मगरमच्छ के हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आ गई थी और उसका बहुत ज्यादा खून भी गिर रहा था। और अब ली उसका कपड़ा फाड़ के उसके पैर पर पट्टी बांधती है और खून रोकने की कोशिश करती है। अब खून तो थोड़ा रुक जाता है लेकिन ग्रेस बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और थोड़ी देर बाद ली को एक बोट की आवाज आने लगती है और फिर वो उसे रोकने के लिए वो दूसरे पेड़ पर जाकर के मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन बोट के इंजन के शोर की वजह से कोई भी इनकी आवाज को नहीं सुन पाता और अब बोट भी यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ दोबारा से ग्रेस के पास आ गया था और जो उसके पैर से खून निकल रहा था और पानी में गिर रहा था वो इसीलिए नीचे ही रह करके उसका इंतजार कर रहा था। अब ली ग्रेस के पास आती है और उसके पैर को और भी ज्यादा टाइट बांध देती है ताकि उसका ब्लड ना गिरे और मगरमच्छ भी यहाँ से चला जाता है। तो ली ग्रेस को कहती है कि मैं बोट के पास जाती हूँ और कुछ करती हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ग्रेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए वो चली जाती है और फिर वो धीरे धीरे पानी में उतरती है और तैरते हुए बोट के पास पहुंच जाती है और ऊपर चढ़ के उसके अंदर भरे हुए पानी को बाहर निकालती है और फिर वो इंजन को चलाने की कोशिश करती है। लेकिन ये आवाज सुन करके मगरमच्छ दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और एकदम से बोट पर चढ़ के ली को पकड़ने की कोशिश करता है और अब ली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद के पेड़ की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और इसीलिए ली पानी में बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को किनारे पर पाती है और उसकी साइड में ही उस गार्ड की लाश भी होती है और उसकी उंगली भी टूट गई है और इसी वजह से वो कपड़े से उंगली को बांध लेती है और अपने पेट को चेक करती है तो वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई हुई थी क्योंकि मगरमच्छ ने उसे यहीं से पकड़ा था। और फिर उसे याद आता है कि गार्डन ने अपने साथ एक गन भी लेकर आया था और इसीलिए अब वो उसे ढूंढने लगती है और गन मिलने के बाद वो पानी से उसे साफ करती है और उसमें मैगजीन लगा देती है और वो गन को चेक करने के लिए एक दो फायर भी करती है और वो गार्ड के हाथ को काट के उसे पानी में डाल करके शोर करने लगती है ताकि मगरमच्छ शोर को सुन करके यहाँ पर आ जाए। और वो गन लेकर के बिल्कुल तैयार थी और देखती रहती है कि मगरमच्छ किस तरफ से आएगा, लेकिन वो मगरमच्छ यहाँ पर नहीं आता और ये देख के ली खड़ी हो जाती है और फिर तभी उसके पीछे से मगरमच्छ को देखते हैं जो छुपके से उस पर हमला करने ही वाला था और जैसे ही वो ली पीछे देखती है तो डरते हुए दोबारा पानी में चली जाती है और अब मगरमच्छ उसका पीछे करने लगता है और फिर वो अचानक से गायब भी हो जाता है और अभी एक जगह पर रुक करके मगरमच्छ को वो ढूंढने लगती है और फिर वो एकदम से बाहर आकर के ली के हाथ को पकड़ लेता है और इस वजह से ली बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो गई थी और उसका हाथ भी मगरमच्छ के मुंह में ही था, इसीलिए वो तुरंत गोली चला देती है और वो गोली मगरमच्छ के सिर पर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और अब ली का हाथ भी छूट जाता है। और अब हम देखते हैं कि मगरमच्छ की लाश पानी में चली जाती है और ये देख के ली बहुत खुश होती है और फिर वो ग्रेस के पास आती है और खुश होते हुए उसे बताती है कि आंखें खोलो, मैंने मगरमच्छ को मार दिया है और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ली उसे बहुत ही ज्यादा उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती और ये देखकर ली बहुत दुखी होती है और बहुत रोने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो जाती है और अब ली ग्रेस की लाश को बोट में डाल के वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू।